सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे साथियों, आर्मी अग्निवीर के ऑनलाइन फॉर्म कब से होंगे, फाइनली डेट ऑफ बर्थ जो है हमारी क्या रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे आपने देखा इस पर मुद्दे आए, बहुत सारे इशू उठे। कोई कहता है कि इसकी जो उम्र सीमा है 2005 से कैलकुलेट होगी, कोई कह रहा है 2006 से कैलकुलेट होगी। दरअसल में सबसे बड़ा मुद्दा यह भी है कि ऑनलाइन फॉर्म अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुए। तो प्यारे बच्चों, आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है पिछली बार भी जो शुरू हुए थे, लोगों ने तो जनवरी से ही शोर मचाना शुरू कर दिया था कि आपके जो फॉर्म है वो शुरू होंगे जनवरी में, लेकिन फरवरी में भी 13 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हुए थे। तो प्यारे साथियों, जो आपका फॉर्म है वैसे तो 3 फरवरी के लिए डेट जारी कर दी गई थी, पहले 1 फरवरी फिर 3 फरवरी। अब अगर हम इस पर देखें तो इस पर किसी भी प्रकार से, आप इसको ध्यान से देखें तो इस पर किसी भी प्रकार का अग्निपथ से संबंधित कोई भी किसी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है इन्होंने। और अगर बार बार हम इस पे जा रहे हैं एलिजिबिलिटी पर तो यहां पर भी एक बार में इतनी आसानी से नहीं हो रहा है। देखिए, अग्निपथ स्कीम में कई सारे बदलावों को लेकर के युवाओं की मांग तो है ही है, और मन में सस्पेंस भी है, क्योंकि उम्र सीमा अभी जैसे इसमें हम एलिजिबिलिटी अगर चेक करते हैं उम्र सीमा, तो इसमें 2005 वाला जो सेक्शन है वो नहीं खुल रहा था, 2005 वाला, है ना। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो सेना में एज है, उम्र सीमा है, वो उम्र सीमा हमारी 17.5 से लेकर के 21 साल जीडी की है। ठीक है, वो पहले से होती आ रही है, वो ठीक है। लेकिन जो उम्र सीमा है 17.5 से 23 वर्ष क्लर्क के लिए, टेक्निकल के लिए और ट्रेडमैन के लिए वो होनी चाहिए कम से कम 23 वर्ष। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एक युवा साथी जो 12वीं पास करता है आज की डेट में, वो 18 साल का करता है। 18 साल का करने के बाद में वो डायरेक्ट, ऐसा तो है नहीं कि इस 4 साल की भर्ती के चक्कर में जो है वो मतलब अपने भविष्य को पूरा दांव पे लगा के इसके पीछे ही लग जाए, है कि नहीं। इतना इतना समझ में उन लोगों की में आना चाहिए जो संसद में बैठे इन बिलों को पास कर रहे हैं बेवकूफ पने की बातों में, कि कम से कम आपको ये सोचना चाहिए कि हम जो है किस तरीके से भर्ती प्रक्रियाओं को अंजाम दे रहे हैं। एक युवक जो, आप एक तरफ तो चाह रहे हो कि 4 साल के लिए आए और मुफ्त में काम करके भग जाए 12, 14, 15, 18, 20 लाख में, और दूसरी तरफ आप ये जरा भी नहीं सोच रहे हो कि इनके भविष्य, इनके कैरियर के बारे में क्या है। क्योंकि एक बालक जिसकी उम्र महज 18 साल है, तो क्या वो डायरेक्ट आर्मी अग्निवीर पे ही लग जाए या एयरफोर्स या नेवी पे लगे? तो कम से भी कम जो है उसके पास में ये अपॉर्चुनिटी हो कि भाई मैं 12वीं के साथ साथ कोई अपनी और भी डिग्री, डिप्लोमा ले लूं, ताकि भविष्य में मैं तैयारी करूं इस चीज़ की, तो आगे जाके मुझको मौका मिल सके। लेकिन नहीं, सिस्टम तो बड़ा हमारा सख्त है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कि हमारा न जाने कितने लाखों युवा साथी हर साल पिछड़ जाते हैं इसी चीज़ को लेकर के। तो यहाँ पर जो हमारा अग्निवीर को लेकर के 4 साल का काम है वो तो ठीक है, चलो। लेकिन जो हमारी उम्र सीमा है, उम्र सीमा हमारी सबके दिल और दिमाग में यही बात है कि जो हमारी उम्र सीमा है वो कम से भी कम जो है होनी चाहिए, है कि नहीं। ये इस प्रकार के रोज आप देख ही रहे होंगे थंबनेल वगैरह, है ना, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है। आर्मी अग्निवीर की जो भर्ती है, आर्मी भर्ती जो है हमारी 2026 की, इसके ऑनलाइन फॉर्म के लिए मैं बात करूं आपसे, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म की बात करूं और आपसे एज लिमिट की बात करूं साथियों, एज लिमिट की, तो ध्यान से समझना सभी साथी, ठीक है। तो जो हमारे ऑनलाइन फॉर्म है वो 10 फरवरी के बाद ही शुरू होंगे 2026 में। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, और एग्जाम डेट भी मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं। एज लिमिट पर जैसे अभी ट्वीट वगैरह हुए, है ना, ट्वीट हुए एक्स पर, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने आपस में बातचीत करी, और बिजनेसमैन का मेरा मतलब है कि जो जिनकी दुकानदारी बड़ी लेवल पे चल रही है, उन लोगों ने ट्वीट वगैरह कराए, तो जो है उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आपको शांति जरूर मिल जाएगी कि जी हलचल होगी और तुम्हारी बात जो है, तुम्हारी ये मुहिम वहां तक पहुंची होगी। दरअसल में कई बार क्या होता है कि जैसे 12वीं पास बच्चा होता है, उसको आसानी से जो है उसको मतलब भावनाओं में आसानी से मोड़ लिया जाता है, क्योंकि जो काम होना चाहिए फ्रंट टू फ्रंट होना चाहिए,
उस काम को टीचर्स आपसे कहते हैं एसी के इस कटघरे में खड़े होकर जहां मैं खड़ा हूं, है ना। मैंने भी उनका सबका साथ दिया, बड़े बड़े बिजनेसेस का, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका साथ दिया। फ्रंट टू फ्रंट खड़े होकर बात करने की बजाय एक सबसे अच्छा तरीका अपना रखा है कि ऑनलाइन जो है हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आंदोलन करने वाले हैं। ऑफलाइन जब आप जाकर के ग्राउंड पे जाकर के कर रहे हो आंदोलन, वहां से सफलता मिल नहीं रही है, और हम यहाँ से जो है ऑनलाइन मतलब जो है कैंपेन चला रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैंने भरपूर जितना प्रयास मेरे से हो सकता था मैंने भी इसमें किया, वीडियो के माध्यम से हो या ट्वीट करने के माध्यम से हो, लेकिन इन मुद्दों को जो अगर निपटाया जाता है तो वो ऑफिशियल तरीके से निपटाया जाता है, वो उसका तरीका है न्यायालय से, है कि नहीं, न्यायालय से। लेकिन न्यायालय जाए कौन? क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्हें आप टीचर कहते हैं, और इन बिजनेसमैनों के पास में एक दिन की तो छोड़ो, इनके पास तो 1 घंटे का समय नहीं है। ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि अभी आप बच्चे हैं, जब बड़े होगे तब समझ में आएगा। अरे यार, ये कहानी है सारी कि हम लोगों के साथ में सिंपैथी दिखाने की, वहाँ एसी में खड़े होके बताने की। 1 लाख बच्चों ने अगर आपका ऑनलाइन 1 लाख बच्चों ने अगर ऑनलाइन हमारा क्या खरीद लिया, बैच, और कीमत हमारी कितनी है 500, तो आप लगाओ 500 के आगे कितनी जीरो आएंगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ का क्या हो गया? अपने कोर्स बिक गए, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 50 लाख के क्या बिक गए? 50 लाख के कोर्स, अगर 50 करोड़ के जिसके कोर्स बिक रहे हैं, 50 करोड़ में आप ये मान लो 40 करोड़ मान लो, मेरी बात को समझना। जिसके 40-45 करोड़ के कोर्स बिक रहे हो तो उसको आपसे हमदर्दी लेने में क्या दिक्कत है? और बिजनेस का फंडा यही कहता है कि कैसे भी करके अपने कस्टमर को अपने से इल्झा के रखो और वो बार बार आपके गुण गाए, हैं। क्योंकि आज की डेट में टीचर्स, महान टीचर ही वो रह गए हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। बाकी जो बेचारे ऑफलाइन से ऑनलाइन में नहीं आ पाए, उनका तो कोई औचित्य ही नहीं रहा। आज की डेट में सेलिब्रिटी बन चुके हैं टीचर्स, जबकि बच्चों को नहीं पता कि वो टीचर्स कम बिजनेसमैन है अच्छे लेवल के। 40-40, 45-45 करोड़ के बिकते हैं क्या कोर्स? क्या इनमें से अगर 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख रुपए, 5 लाख तो बहुत हो जाएगा यार, 5 लाख रुपए खर्च करके बच्चों के लिए इतने पैसे में से क्या कोई वकील वगैरह हायर करके आप कोर्ट में केस नहीं करा सकते? नहीं, आप किसी सिंपैथी से चाहिए, और सिंपैथी भी इस तरीके से चाहिए साइड में हटते हुए, ताकि उनके पास किसी भी प्रकार से कोई कानूनी कार्रवाई भी ना आ जाए, है। तो बिजनेसमैनों के आइडियाओं को आप फॉलो कर रहे हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको ये बता रहा हूं कि आप लोग जो सिंपैथी में बह जाते हो, आपको नहीं पता कि ये सब बिजनेस के फंडे हैं। नहीं तो इसका जो एक्चुअल तरीका है, वास्तविक में जो तरीका है किसी भी चीज़ का, वो है न्यायालय से ही आपको न्याय मिलेगा। न्यायालय में जाके पिटीशन लगाओ और पता चले फिर, है कि नहीं। हम तो बहुत छोटे लेवल के हैं, ऑफलाइन एकेडमी के हैं। तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं जो 40-40, 45 करोड़ रुपया कमाते हैं, उनको थोड़ा सोचना चाहिए। अगर आप वास्तव में हित में कुछ करना चाहते हो, लोगों के हित में करना चाहते हो, इतना कोर्स आपका बिकता है साल में, है ना, 80-90 करोड़ के सारे कोर्स बिकते हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि देश के युवा हैं, देश की जो शिक्षा है, इसके विषय में आपने कभी जाके कोई पिटीशन दी हो, कभी न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया हो? आपके पास तो इतना पैसा है कि किसी और को हायर करके भेज सकते हो कि भाई तू ये काम कर दे, जाकर के शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करा दे। नहीं, शिक्षा पद्धति में जो यहाँ पर जो परिवर्तन होगा वो केवल ट्विटर के माध्यम से, यानी कि अपनी वीडियो को शेयर करवाने से ही होगा। समझ पा रहे हैं? एसएससी का देखा था आपने, एसएससी का आंदोलन हुआ था, वहाँ माला पहनाई जा रही थी टीचर्स को, है। किस लिए? कि माला जो पहना रहा है वही वहाँ का अध्यक्ष है, वही ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो भैया बाकी समझदार हो आप, ऑनलाइन कितना भी कुछ कर लो, सपोर्ट हम पूरा कर रहे हैं, कर कुछ लो, इन चीज़ों से होना कुछ है नहीं, ना कभी हुआ है, ठीक है। तो सभी साथी प्लीज़ इस बात को ध्यान से सुनें और समझें कि भाई समय जाया मत किया करो हर चीज़ पर। लोगों का काम है अपने अपने काम को आगे बढ़ाना, और बाकी आप किसी गलत फहमी में हैं तो उसमें फहमी में, गलत फहमी में रहोगे ही रहोगे, ठीक है। उम्र सीमा की बात है, उम्र सीमा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उम्र सीमा वैसे जो हमारी होनी चाहिए थी वो 1 अक्टूबर 2005 से लेकर के
1 अक्टूबर 2005 से लेकर के आपका 1 अप्रैल 2009 तक की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए थी, लेकिन जो इन्होंने तरीका अपनाया है 2006 से लेकर के, तो इसमें देखना थोड़ा सा अभी बाकी है कि देखो क्या होता है। बाकी ऐसे अगर ट्वीट वगैरह करने से काम हो जाए तो फिर तो न्यायालय की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो सभी साथी भाई अपना ख्याल रखें, अपनी तैयारी करते रहें और ज़्यादातर कोशिश किया करो जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो अच्छे प्रिकॉशन हैं पुराने वाले बुकों से ज़्यादा फोकस किया करो। यकीन मानो सेम टू सेम पेपर देखने को मिलता है।